स्वतः स्फूर्त लेखन मैं करता हूँ ज़्यादातर, और मैं ये मानता हूँ कि जो आप अभिव्यक्त करनी चाहिए वो किसी एक फॉर्मूला नहीं होना चाहिए उसका कोई, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ घटित होता है। आपके सत्य कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड से, आपके एक्सपोजर से आते हैं। तो अगर आप इसकी लाइनें सुने तो अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया, रूबरू रोशनी, रूबरू रोशनी है। क्या बात। अब इसमें जो एक्सप्रेशन है कि अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह में जल गया, सूरज को मैं निगल गया, कहां से आया है? वैसे तो फूट पड़ा है। मुझे याद है ए.आर. रहमान जी ये बना रहे थे, हम साथ में उनके स्टूडियो में चेन्नई में थे, वहां मैंने कलम उठाई और ये लिख दिया। लेकिन ये कहां से आता है यतीन जी? मैं ये मानता हूं इसका श्रेय मैं हनुमान जी को और जामवंत जी को देता हूं, क्योंकि बचपन में कहीं आपने सुना था कि अपनी शक्तियों को जब हनुमान जी विस्मृत कर चुके थे और वो भी और लोगों की तरह सोच रहे थे कि कैसे समुद्र पार होगा, उस समय उन्हें स्मरण कराना कि आप कौन हैं, और अभी अभी हुआ यकीन कि आग है मुझ में कहीं, हुई सुबह मैं जल गया, सूरज को मैं निगल गया। ये बचपन में वो सूरज को निगल जाते थे, ये कहीं मेरे अवचेतन में रहा होगा, जो आज के मैं समझता हूं भाग्यशाली कि मैं आज के जनरेशन तक ये एक्सप्रेशन पहुंचा सका हूं। लेकिन इसकी जड़ें कहीं होती हैं। हमें ये मानना होगा कि ये सब बिना जड़ों के नहीं होता। और मैं ये मानता हूं कि मैं पॉटेड प्लांट नहीं हूं, मैं आई एम नॉट अ पॉटेड प्लांट, कि मैं गमले का पौधा नहीं हूं कि किसी भी बालकनी पे लगा दें आप। मैं आंगन में उगा हुआ वृक्ष हूं जो अपनी जड़ों से ही जुड़ा हुआ रहता है, और वहीं से ऊर्जाएं मिलती है, वहीं से आपको स्फुरण मिलता है, वहीं से चेतना मिलती है। और ये सौभाग्य होता है कि मैं इस तरह की कोई चीज लोगों तक पहुंचा सका हूं। मैं ये भी मानता हूं कि आज भारत में सबसे ज्यादा आवश्यकता जो है, देखिए वर्ल्ड में बहुत आप सुनेंगे कि मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत बढ़ गए हैं आज। मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो थे वो जामवंत जी थे। इफ ही कुड मोटिवेट दिस इंटायर एपिसोड, अगर आप सोचें तो क्या आज भारत के पास अपने जामवंत जी हैं? क्या हमारे पास जामवंत हैं अपने? क्या हमारे यूथ को जामवंत मिल रहे हैं जो उनकी भुजाओं पर उन्हें यकीन कराएं? या हम अब भी अपनी आलोचना में और अपने को विश्व की निगाहों से देखते हैं और तोलते हैं? क्या अपनी भुजाओं पर भारत को यकीन है? ये प्रश्न हमको अवश्य पूछना चाहिए। अगर आपने इस गीत से शुरुआत की है तो मैंने इस गीत का, जिसे आप कहते हैं एटिमोलॉजी और जेनेसिस और उत्स जिसे आप कहते हैं, वहां तक मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा था। बहुत सुंदर। आपके गीतों की शुरुआत बहुत सुंदर गीतों से हुई। जब आपने एक पूरा एल्बम लिखा, शुभा मुदगल ने गाया, सीखो ना नैनो की भाषा पिया। आज बहुत सारे लव सॉन्ग लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें वो एरोटिक्स होने के बाद वो सबड्यूड ढंग से मोहब्बत के तार नहीं छेड़ पाते। साहिर और शैलेन को हम लोग याद करते हैं, जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस दिल को पता है। कुछ उस तरह का मामला है। सीखो ना नैनो की भाषा पिया। अच्छा, एक ये एक्चुअली बहुत बहुत पहले लिखा था मैंने गीत, और जब कोविड काल था, पैंडेमिक टाइम था,
और सब मास्क लगा के घूम रहे थे, तो मुझे ये गीत पुनः याद आया, क्योंकि उस समय सिर्फ नैनो की भाषा ही चल रही थी, होठों की भाषा नहीं रह गई थी, मुखाकृति नहीं रह गई थी, लेकिन आंखों से लोग बात कर रहे थे। तो मुझे याद आया कि मैंने ये गीत लिखा था बहुत सालों पहले कि सीखो ना नैनो की भाषा पिया। गुनगुना देता हूं, आपने कहा कि सीखो ना नैनो की भाषा पिया, कह रही तुमसे ये खामोशियां, सीखो ना पिया, लब तो न खोलूंगी मैं, समझो दिल की बोली, सीखो ना नैनो की भाषा पिया, सुनना सीखो तुम हवा को सनन सन सनन सन कहती है क्या, पढ़ना सीखो सलवटों को, पढ़ना सीखो सलवटों को, माथे पे ये बल खा के लिखती है क्या, आहटों की है अपनी जुबान, इनमें भी है एक दास्तां, जाओ 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 पिया, सीखो ना नैनो की भाषा पिया। सवाल घुमा देता हूँ, आपने शास्त्रीय संगीत सीखा है क्या? खटका, मुर्की, गमक, तान, पलटा सब थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं। ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय ज्ञान या किसी भी तरह बिना आप ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकते कि इस तरह की कॉम्पोजिशन को अटेम्प्ट करें। तो बचपन से ही मेरी माँ और मेरे पिताजी दोनों संगीत विशारद थे, दोनों वोकलिस्ट थे। तो मैंने बचपन से, मैं अलार्म से नहीं उठता था, मैं रियाज से उठता था माँ के। तो मुझे तानपुरा मुझे ऐसा लगता है, वो जो आप लोगों को किसी अलार्म को लगाने की जरूरत, मुझे तानपुरे से नींद खुलती थी और मैं जा करके तबला लेकर बैठ जाता था। और इंस्टिंक्टिव प्ले ऑफ म्यूजिक मेरे अंदर, मैंने विधिवत कोई उसके लिए कोई डिग्री विग्री नहीं ली, लेकिन बचपन से वो एक धमनियों में उतरा है मेरे संगीत, और उसके लिए मैं अपने परिवार को ही धन्यवाद दे सकता हूँ। बाद में रामपुर घराने से थोड़े दिनों उस्ताद हफीज अहमद खान साहब के साथ मेरा सौभाग्य रहा कि उनके साथ मैं बैठता था, उनके साथ सीखता था।